आज हम विलोपन विधि के प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है 5x धन 3y बराबर कितना है 35। दूसरा में है 2x धन 4y बराबर कितना है 28। हमें इसे समीकरण नंबर 1 और नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 मानना है। देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होता है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को गुणा कर दो। मतलब यहाँ पे नीचे में 2 है तो इसका गुणा हमें ऊपर में करना है और ऊपर में जो संख्या है उसे हमें नीचे में गुणा करना है। मतलब यहाँ पे ऊपर में 5 है तो नीचे वाले समीकरण में हमें 5 का गुणा करना है। तो ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और x है तो x प्लस, अब 2 का गुणा हमें 3 के साथ करना है तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा y है तो y। ठीक है, फिर बराबर करेंगे। अब 35 का गुणा हमें क्या से करना है, 2 से करना है तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब नीचे वाले समीकरण नंबर 2 में हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है तो 5 दूनी कितना हो गया, ये हो गया 10x, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। 5 चौक कितना हो गया, ये हो गया 20 और y है तो y बराबर 28 है। 28 का गुणा हमें 5 के साथ करना है तो 28 5 से कितना हो जाता है 140। ये हो गया समीकरण नंबर 4। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखिए परिभाषा है विलोपन विधि का। इसमें क्या बोला है, जब दो रैखिक समीकरण में एक चर के मान को बराबर करके दोनों समीकरण को घटाकर चरों का मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। मतलब हमें कोई भी चर या तो x रहे या y रहे, हम यहाँ पर y को भी विलोपित कर सकते थे, लेकिन सामने में x है तो पहले हम x को कर दिए। ठीक है, तो पहले हमें x या y को विलोपित करना है, मतलब सेम करना है। ठीक है, सेम करने के बाद क्या करना होता है, हमें यहाँ पे दोनों समीकरण को घटा देना होता है। सेम क्यों करना है, क्योंकि हमें एक चर का मान निकलेगा, एक चर का मान निकलेगा तो हम उसी से दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। विलोपन विधि मतलब हमें दोनों चर का मान निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये 10x है और ये 10x है। माइनस करेंगे तो ऊपर वाली संख्या जो है प्लस में है वो नहीं बदलेगा, लेकिन नीचे वाली जो संख्या प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किसी भी संख्या या तो समीकरण को हम माइनस में करते हैं तो नीचे वाली जितनी भी संख्या होती है उसके सामने में जो भी चिन्ह होता है वो आपस में बदल जाते हैं। ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में समीकरण 4 को घटाना है। तो ये 10 और ये -10 कट गया और ये है 6y और -20y। ठीक है, तो -20 में 6 घटाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। या अब मान लीजिए कि 20 में हमें 6 घटाना है, 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 और y का y, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 14 में 140 घटाना है तो आप -140 मत समझे, 140 में हमें 70 घटाना है, समझिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 140 में 70 जाएगा तो ये बचेगा 70, लेकिन बड़ी संख्या में क्या है, माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर के इस साइड माइनस है और बराबर के उस साइड भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो ये हो गया 14y बराबर कितना बचा, 70 बचा। ठीक है, 14y बराबर 70 बच गया। अब हमें क्या करना है, y बराबर क्या करना है 70 लिखेंगे और 14 को नीचे लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है, लेकिन ये यहाँ पे गुणा के रूप में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये कट रहा है तो हम काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो y का मान सेम निकल जाएगा। तो ये हो गया 14 एकम 14, 14 पंचे हो जाएगा 70। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। ये है y का मान। अब एक चर का मान तो आ गया, लेकिन हमें दूसरे चर का भी मान निकालना है तो हमें क्या करना है, इस y का मान को हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, कहाँ पे रखना है, y के जगह में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x के मान को सेम लिख देंगे, 5x है प्लस 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, लेकिन y है तो y के जगह में हम गुणी 5 लिखेंगे। 5 को गुणा के रूप में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये y गुणा के रूप में है, ये दिख नहीं रहा, लेकिन किसी भी संख्या के साथ कोई भी चर आपस में रहते हैं तो ये एक गुणा के रूप में होता है। कुछ भी चिन्ह नहीं होता मतलब ये गुणा के रूप में होता है।
ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या है, बराबर करके है ये 35। ठीक है, 35 को सेम लिख दिए। अब देखिए 5x का लिखेंगे हम लोग, 5x प्लस 3 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बराबर कितना बचा 35। ठीक, फिर 5x लिख देंगे, लेकिन हमें इस संख्या को इस साइड ले जाना है। ठीक है, क्यों, हमें x का मान निकालना है ना, तो इन दोनों को पहले हमें निकालना है, 5x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये 15x है, लेकिन क्या में है, धन में है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -15। तो अब 5x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 20। 35 में 15 गया तो 20 बचा ना। अब देखिए x का मान हमें निकालना है, x का मान निकालेंगे तो ये 5 जो है गुणा के रूप में है, तो उस साइड जाकर क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये 20 बटे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, x का मान कितना आ गया, जैसे ये कटेगा तो इसको भी काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो x का मान सेम आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो यहाँ पे क्या आ गया, x का मान आ गया 4 और हमें y का मान कितना निकला है, y का मान निकाला है 5। ठीक है, ये x और y का मान निकल गया। विलोपन विधि में हमें दोनों चर का मान निकालना होता है।